अगर मैं आपसे पूछूं, भारत की आज़ादी में किसी एक मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए, तो ज़्यादातर लोग कुछ पल के लिए चुप हो जाएंगे। क्या इसलिए कि मुसलमानों ने भारत की आज़ादी के लिए कुर्बानी नहीं दी, या इसलिए कि उनकी कुर्बानियों को इतिहास में कभी पूरी जगह ही नहीं मिली? आज की ये कहानी आरामदेह नहीं है, लेकिन सच्ची है। 1857 से 1947 तक भारत सिर्फ गुलाम नहीं था, भारत रोज मर रहा था। हर गली में डर था, हर दिल में गुस्सा, और हर मजहब के लोग इस लड़ाई में शामिल थे। हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी। लेकिन वक्त के साथ कुछ नाम चमकते गए और कुछ नाम धीरे धीरे धुंधले कर दिए गए। जब देश टूटने की कगार पर खड़ा था, तब एक मुसलमान खड़ा होकर बोला, अगर भारत बटा तो इसका दर्द हर धर्म को होगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सिर्फ आज़ादी के नेता नहीं थे, वो एकता की आखिरी आवाज़ थे। उन्होंने सत्ता को नहीं चुना, उन्होंने देश को चुना। उन्होंने साफ कहा, भारत किसी एक धर्म का नहीं, भारत हर उस इंसान का है जो इसे अपना घर मानता है। अब जरा उस युवक की कल्पना कीजिए जो जेल की कोठरी में खड़ा है। उसे पता है सुबह उसकी आखिरी सुबह होगी, फिर भी उसके चेहरे पर डर नहीं है, मुस्कान है। अशफाकुल्ला खान जब फांसी पर चढ़े तो उन्होंने कहा, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं भारत के लिए मर रहा हूं। उनका सबसे करीबी दोस्त राम प्रसाद बिस्मिल था, एक हिंदू। दोनों की मजहब अलग थी, लेकिन सपना एक था, आजाद भारत। 1857 की क्रांति में जब कई राजा झुक गए, तब एक औरत अंग्रेजों के सामने सीना तान कर खड़ी हो गई, बेगम हजरत महल। अंग्रेजों ने उन्हें पेंशन ऑफर की, सुरक्षा ऑफर की, सम्मान ऑफर किया, लेकिन उन्होंने सब ठुकरा दिया, क्योंकि उनके लिए आज़ादी कोई सौदा नहीं थी। उन्होंने साबित कर दिया कि भारत की लड़ाई में औरतें सिर्फ साथ नहीं थीं, वो नेतृत्व कर रही थीं। अब सोचिए, एक पठान मुसलमान जिसके बारे में दुनिया कहती थी कि वो सिर्फ हथियार समझता है, लेकिन इस आदमी ने बंदूक नहीं उठाई। खान अब्दुल गफ्फार खान ने अहिंसा को चुना, और अंग्रेज इससे सबसे ज्यादा डर गए, क्योंकि नफरत के सामने अगर शांति खड़ी हो जाए तो साम्राज्य हिल जाते हैं। जब पूरी आजादी कहना राजद्रोह माना जाता था, तब एक शायर ने नारा दिया, इनकलाब जिंदाबाद। हसरत मोहानी। उन्होंने शब्दों से वो किया जो कई लोग हथियारों से भी नहीं कर पाए। उनकी कलम तलवार से तेज थी। अब सवाल यह है कि अगर मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों ने इतनी बड़ी कुर्बानियां दी, तो उनके नाम इतने कम क्यों सुने जाते हैं? क्या इतिहास हमेशा पूरा सच बताता है, या फिर सच को भी चुन चुन कर लिखा जाता है? इन लोगों ने कभी ये नहीं पूछा कि देश किसका है, उन्होंने सिर्फ ये पूछा, क्या देश आजाद है? उन्होंने मंदिर नहीं देखा, मस्जिद नहीं देखी, मजहब नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ भारत देखा। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, इतिहास याद रखने में होता है। और अगर हम कुछ नाम भूल जाते हैं, तो हम अपनी आज़ादी को अधूरा याद करते हैं। भारत की आज़ादी हिंदू या मुस्लिम नहीं थी, वो भारतीय थी। और इन नायकों को याद रखना कोई विवाद नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है।